का हमारा टॉपिक है कि आप खुद को इतना बदल दो कि दुनिया हैरान हो जाए कि आखिर ये बंदा पहले से इतना ज्यादा कैसे बदला। ये बंदा तो पूरा ही बदल गया, किसका ये करिश्मा है। ऐसा नहीं है कि आपने बदलने की कोशिश नहीं की, आपने अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप अपने आप को बदल नहीं पाए। आप इस कारण से अपने आप को नहीं बदल पाए क्योंकि आपको सही नॉलेज नहीं थी। और जिसके अंदर नॉलेज को इकट्ठा करने की, ज्ञान को अर्जित करने की शक्ति होती है, भूख होती है, वो बंदा अपने आप को बदल सकता है। तो अगर आप भी अपने आप को बदलना चाहते हो कि दुनिया के लोग हैरान हो जाए, तो देखिए इस धमाकेदार वीडियो को। सबसे पहली बात, मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज हूँ जो सफल होने का जो प्रयास नहीं कर रहे। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सफल होने का तो कोई प्रयास ही नहीं किया कि ये काम करने लगे, हम इसमें कोशिश करें सफल होने की, अपने हालात को बदलने की, अपनी जिंदगी को बदलने की। कोई नया काम तो शुरू नहीं किया। रिस्क तो लेने किस्मत पर होते हैं कि किस्मत में ही लिखी है गरीबी, किस्मत में ही लिखी है दुख तकलीफ परेशानियां, किस्मत पर होती है। मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज हूँ जो सफल होने का तो प्रयास करते नहीं है, वो किस्मत पर होती है। अगर आप भी हो उनमें से कि आपने सफल होने का तो कोई प्रयास ही नहीं किया, बस किस्मत पर हो रहे हो कि हमारी किस्मत में ही नहीं लिखा है, मैं आपसे भी बहुत ज़्यादा नाराज हूँ। चलिए दूसरा पॉइंट बताते हैं। दूसरा पॉइंट सुनिए, ऊंचा उड़ने का हक सिर्फ पक्षियों को है, आपको नहीं है। आसमान में उड़ने का हक सिर्फ है पक्षियों को, आपको आसमान में उड़ने का हक नहीं है। आपको हक है कि आप जमीन पर रहें और झुक कर रहें। आप जितना ज्यादा झुकेंगे आपका उतना ही ज्यादा नाम होगा, आपकी उतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन आपको ये सब बेकार की बातें लगेंगी, ठीक है। आज आप जिसको भी देखना हो उसको देख लीजिए, जो ज्यादा झुकता है, जो हर किसी का सम्मान करता है, उसी का सम्मान है। देखिए सम्मान की बात, अगर आप घर में रिश्तेदार में किसी से बड़े हैं तो वो छोटे आपका सम्मान तो करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन एक सम्मान कमाना वो अलग बात है। और जितना ज्यादा आप झुकेंगे आपका सम्मान उतना ज्यादा ही बढ़ेगा। तो आपको आसमान में उड़ने का हक नहीं है। आसमान में तो सिर्फ पक्षी ही उड़ सकते हैं, आपको जमीन पर रहना है और झुक कर रहना है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट है, जिसके पास लक्ष्य है, सुनिएगा बड़े गौर से, जिसके पास लक्ष्य है उसे हर तकलीफ, हर परेशानी बड़ी छोटी नजर आती है। जिसके पास लक्ष्य उसे कोई परेशानियां बड़ी नजर नहीं आती है। उसे सिर्फ दिखता है अपना लक्ष्य, कि अपने लक्ष्य पर हम फोकस करें, परेशानियों पर फोकस नहीं करते हैं। जिसके पास लक्ष्य होता है, और जिसके पास लक्ष्य नहीं होता है वो पता है किस पर फोकस करता है, वो करता है छोटी छोटी तकलीफों पर, छोटी छोटी परेशानियों से। इतनी बड़ी समस्या लगती है कि अब इनसे हम कैसे निपटें, इनका सामना हम कैसे करें। क्यों? जब उनके पास बड़ा लक्ष्य नहीं है तो वो छोटी छोटी परेशानियों में तो बिन ही जाएंगे, उनमें ही समस्या आएगी, उन्हें छोटी छोटी तकलीफों में। और जिसके पास लक्ष्य होता है वो अपने लक्ष्य पर फोकस करता है, वो परेशानियों पर फोकस ही नहीं करता है कि कितनी परेशानियां, कितनी दुख तकलीफें जितनी है बनी रहे, वो अपने आप निपटती जाएंगे, उन सब से हम लड़ते जाएंगे। लेकिन फोकस रहेगा कहाँ पर? फोकस रहेगा अपने टारगेट पर। तो अगर आप भी छोटी छोटी तकलीफों से परेशान हो, आपके अंदर समस्या है, आपके पास समस्या है, तो इसका मतलब यही है कि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं। आज ही लक्ष्य बनाओ, आप अपने लक्ष्य पर कुछ फोकस करो, छोटी छोटी तकलीफें अपने आप से निपटती चली जाएंगी, ठीक है। चलिएगा चौथा पॉइंट, खुद पर विश्वास करो। देखिए आप जब मंदिर जाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, नारियल चढ़ाते हो, और भगवान पर पूरा फुल विश्वास रहता है कि भगवान हमारी मनोकामना जरूर पूरी करें। ये बात याद रखना, जिन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता है, भगवान पर भी उन्हें विश्वास करने की कोई हक नहीं। अब देखिए आपको भगवान पर तो पूरा विश्वास है कि आपने नारियल चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, भगवान के चारों रखे हैं, इससे आपको पूरा विश्वास है कि भगवान हमारी विनती जरूर सुनेंगे, हमें हमारे फल जरूर मिलेंगे। लेकिन जब आपको अपने ऊपर विश्वास करने की बात आती है कि तुम्हें कितना विश्वास है
कि तुम जो काम कर रहे हो उसे तुम कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर पाओगे तुम उस काम को कि नहीं कर पाओगे। इसी में तुम डाउट हो, इसी में तुम्हारे अंदर डाउट है कि हम इस काम को कर ले पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसी में तुम्हारे अंदर डाउट है। तो बताओ भगवान पर क्यों विश्वास कर रहे हो? पहले तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि नहीं हम कर लेंगे अपने काम, फिर जाओ भगवान पर विश्वास करो कि भगवान हमें इतनी शक्ति देना कि हम आगे बढ़ सके और अपने इस लक्ष्य को पा सके। ठीक है, चलिएगा पांचवा पॉइंट बताते हैं। ठीक है, किसी को अपनी गम मत बताओ। ठीक है, किसी को तुम्हारे अंदर जो दुख तकलीफ है, परेशानियां हैं, कितने दुख से तुम झेल रहे हो, ये तुम किसी को मत बताओ। ऐसे मत बताओ, महफिलों में बताओगे तो तमाशा बन जाओगे। लोगों को अपनी गम बताओगे तो लोग तुम्हारा तमाशा बनाएंगे, मजाक बनाएंगे। विश्वास नहीं है तो बता के देख लेना, 100% ये रियल बात कह रहा हूँ। अपनी गम बताओ, अंदर नहीं छुपाए बैठे रहो, अपनी गम बताओ सिर्फ एक इंसान, अपने सच्चे दोस्त को। अगर आपके सच्चे दोस्त दो है, दो को बताओ, ऐसे इंसान को बताओ कि वो आपके गम किसी को ना बताओ। और बाकी अगर आप महफिल में अपनी गम बताएंगे, भैया हमारे पास ये हमसे ये गलती हो गई, हमसे इतनी बड़ी गलती ये हो गई, वो हो गई, फलाना ढिकाना, तो कोई तुम्हारा साथ आप तो देगा नहीं, बाकी तमाशा और बन जाओगे। मर्जी तुम्हारी है, बताना हो बताओ, ना बताना हो ना हो। ठीक है, चलिएगा 6 नंबर का पॉइंट बताते हैं। देखिए, मजाक, किसी का मजाक और अपना पैसा सोच समझ कर उड़ाया करो। ठीक है, अब किसी का मजाक, पैसा की बात छोड़ते हैं, किसी का मजाक, देखिए आप किसी बंदे का मजाक बना रहे हो, ये नहीं देख रहे हो तो वो बंदा किस परिस्थिति में है, आप तो बस उसका मजाक बना रहे हो, हंस रहे हो उस पर। ये सोच समझ कर किसी का मजाक बनाया करो। ठीक है, क्योंकि ये किसी को पता नहीं कि समय का पहिया कैसा चल जाए। उस शायद आप जिसका मजाक बना रहे हो आपकी ही हालत उसकी जैसी हो जाए और फिर वो आप पर हंसेगा तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए सुनिए मेरी बात को कि आप किसी का मजाक ना बनाएं, किसी के हालात को देखकर, किसी की परिस्थिति को देखकर उसका आप मजाक ना बनाएं। और रही बात अपने पैसों की, तो अपने पैसों को अपनी मर्जी के मुताबिक सोच समझ कर ही खर्च करें, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ओके, चलिएगा 7वें नंबर का पॉइंट बताते हैं। ठीक है, देखिए कर्म कर रहे हो तो सब्र रखो, ये बात याद रखो। देखो अगर आप कर्म कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो सब्र रखना पड़ेगा। बिना सब्र रखे आपकी मेहनत पूरी बेकार है, ये बात बिल्कुल सही है। आपको सब्र रखना पड़ेगा, मिलेगा फल, मिलेगा जरूर मिलेगा, बस सब्र रखना पड़ेगा। कर्म किया है और कर्म कर रहे हो और सब्र नहीं रख रहे हो, इंतजार नहीं कर रहे हो, तो क्या फायदा है ऐसे कर्म करने की? तो पूरी मेहनत तुम्हारी पानी में चली जाएगी। देखो कर्म करते चले आ रहे हो, कर्म अभी कर रहे हो, वो आगे भी करना, लेकिन सब्र रखो, फल जरूर मिलेगा। बस ठीक है, चलेगा 8 नंबर का पॉइंट बताते हैं। देखिए मासूम लोग ही ज्यादातर धोखा खाते हैं। मासूम लोग, एक बात बताओ मैं आपको, जंगल जाओ, जंगल में देखना आप, जो लकड़ी सीधी होती है, बिल्कुल सीधी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी को लोग बड़ी आसानी से काट देते हैं, और जो लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है उस लकड़ी को लोग काट के नहीं छोड़ते। बस ऐसा ही है, जो इंसान सीधा साधा होता है उसे धोखे धोखे मिलते हैं, और जो इंसान सीधा साधा नहीं होता है, चालाक होता है, उसे कोई नहीं बोलता, उसे कोई परेशान नहीं करता है। तो अगर आप मासूम हो तो आपको ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, सीधे साधे ज्यादा ना बने आप, वरना आप धोखे धोखे ही खाते रहेंगे। और मासूम लोग धोखा इसलिए खा जाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर विश्वास कर लेते हैं और बाद में वही गलत लोग उन्हें धोखा देते हैं। तो अगर आप सीधे साधे हो तो थोड़ा आप टेढ़ापन लाइए, थोड़े आप चालाक बनिए, किसी तरह किसी पर आंख मूंदकर इस तरह विश्वास ना कीजिए, नहीं तो बाद में आपको धोखे ही धोखे खाने पड़ेंगे। जंगल की लकड़ी ना बनिए, बिल्कुल सीधी लकड़ी नहीं बनिए, नहीं तो सभी लोग काट ले जाएंगे। टेढ़ी टापड़ी लकड़ी बनिए, कोई नहीं काटेगा, और खुश रहो, कोई आपको धोखा नहीं देगा। ठीक है, चलिएगा 9 नंबर का पॉइंट, जीवन में खुशी पैसों से नहीं मिलती है,
परिस्थितियों से मिलती है। देखिए, जो हम लोग पैसों पैसों के पीछे भागते हैं कि पैसा आ जाएगा तो हम खुश रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जीवन में खुशी पैसों से नहीं मिलती है, परिस्थितियों से मिलती है। कैसे? देखिए, एक गुब्बारे बेचने वाला है, आदमी है, अगर उसके गुब्बारे बेचे, एक बच्चे ने उस आदमी के गुब्बारे ले लिए, तो बच्चा खुश है उस गुब्बारे को लेकर, बच्चा खेल रहा है उस गुब्बारे से, तो बच्चा खुश है, ठीक है। और जिसने उस गुब्बारे को बेचा है, किसने बेचा? गुब्बारे बेचने वाले ने, तो वो उसमें खुश है क्योंकि उसने गुब्बारे को बेचा है। ओके, तो खुश आदमी परिस्थितियों से रहता है। अब गुब्बारे बेचने वाला इसलिए खुश है कि उसका गुब्बारा बेच गया, गुब्बारे से जो रुपए आएंगे उससे वो अपना खाना पीना खाएगा, कुछ भी करेगा, खर्चा चलाएगा। वो बच्चे ने गुब्बारा लिया तो बच्चा गुब्बारे लेकर खेलेगा, वो बच्चा इसलिए खुश है। तो यानी परिस्थितियों से इंसान खुश होता है, ठीक है। चलिएगा लास्ट पॉइंट और बताते हैं। लास्ट पॉइंट है, सफलता है किसकी तरह है? सफलता कबड्डी की तरह है दोस्तों। कभी कबड्डी का खेल देखा है? जो खिलाड़ी जाता है तो जब खिलाड़ी वो रेड लेकर वापस आता है, तो अगर वो किसी को छू ले और वापस आता है तो वो रेड की वो रकीज रहती है, उस रकीज को पाने के लिए कोशिश करता है, तो पीछे से लोग उसको पकड़ते हैं। बिल्कुल सफलता इसी तरह ही है। आपको बुरा वक्त है, वो आपके अपने, आपके पड़ोसी और बहुत सारे आपको पीछे से खींच रहे हैं कबड्डी की तरह, वो आप कोशिश कर रहे हो उस रेखा को पाने की कि आप पालोगे, आप सफल हो जाओगे। इसी तरह आप भी कबड्डी की खेल की तरह है दोस्तों, सफल है। बस आप भी इसी तरह मेहनत कर रहे हो कि हम पा लें उस लकीज को, तो वो सभी लोग झूठे हो जाएंगे, आपके अपने, आपका बुरा बाप, आपके रिश्तेदार, पड़ोस वगैरह वगैरह सभी लोग झूठे साबित हो जाएंगे और आप जीत के आओगे। बिल्कुल सफलता कबड्डी की खेल की तरह है कि एक प्लेयर होता है और रेड लेकर वो वापस आता है और रकीज को पाने की कोशिश करता है, और पीछे से उसे खिलाड़ी पीछे की ओर खींचते हैं। वैसे ही आपको लोग पीछे की तरह खींच रहे हैं और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो हेमंत को आपका दिल से धन्यवाद करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।